1982 में दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। 1957 में सोडियम परमाणु रिएक्टर पहली बार प्रयोग के तौर पर संचालित किया गया। 2005 में भारतीय संत स्वामी रंगानाथ नंद का निधन हुआ। 2010 में भारतीय नौसेना के पुराने हो चुके चेतक हेलीकॉप्टर की जगह नई यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। आइए अब नजर डालते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स पे। हाल ही में रूसी सेना ने यूक्रेन देश के नजदीक क्रीमिया में अपना नया सैन्य अड्डा बनाया। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश इजराइल बन चुका है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142 स्थान पर है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि 2025 में अपने स्वयं के स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेगा और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस है ISS 998 में शुरू किया गया और इसमें रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार साल 2008 में बनाया गया था। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो मादा एंजेटिली मच्छरों के काटने के माध्यम से फैलता है। हिंदी का गुजराती फिल्मों में अभिनेता अमित मिस्त्री का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने नेपाल के टेक्निकल माउंट लोग पूछे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके पता किया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 334,68,25 केस आ चुके हैं, जिसमें से 2560 मौतें हो गई है। RBI ने HDFC बैंक के अध्यक्षकालिक अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दी। यूएई ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है। यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत में बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया मानुषी छिल्लर को सहायता के लिए चुना है। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करेगा रक्षा मंत्रालय। विदेशी मुद्रा भंडार 6 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में $1.93 बिलियन से बढ़कर $406 बिलियन हो गया। सरकार मई और जून में ANFSA के लाभार्थियों को 5 किलो अतिरिक्त खनन मुफ्त उपलब्ध करवाएगी। 4 अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से पेश एक्स द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे। अमेरिकी सीनेट ने एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत संदीप वासियों के खिलाफ घृणा अपराधों से लड़ने के लिए विधेयक पारित किया। 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है। इसके साथ दिया WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश बन गया जिसने उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना हाल ही में एक इंडोनेशिया पनडुब्बी के RI नगला 402 के बचाव अभियान में शामिल हुई है और ये पनडुब्बी 53 सदस्य चालक दल समेत लापता हो गई है। भारतीय नौसेना का डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू SL बचाव अभियान के तहत विशाखापट्टनम से रवाना हो गया है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का गठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त हेल्थ द्वारा किया गया है। 23 देशों के 3 बैंक नेट बैंकिंग अलायंस का हिस्सा है। पोलैंड के किलास में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।